यूपी के कन्नौज में एक बस हादसे का शिकार, बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर के बाद बस में लगी आग, 20 से ज्यादा अफराद की हलाकत का अंदेशा। कन्नौज हादसे में जख्मी 21 अफराद को अस्पताल में किया गया दाखिल। टक्कर के बाद बस में लगी थी आग, अभी तक पता नहीं चल पाया कि बस से कितने अफराद निकलने में हुए हैं कामयाब। कन्नौज हादसे में हलाक शुदगान के अहले खाना को दिया जाएगा मुआवजा। हलाक शुदगान के अहले खाना को दिया जाएगा 2-2 लाख रुपए बतौर मुआवजा। हादसे में हुए जख्मियों को दिया जाएगा 50-50 हजार रुपए का मुआवजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। कन्नौज बस हादसे में बताया जा रहा है कि 45 अफराद सवार थे। फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही थी बस। कन्नौज में जीटी रोड पर पेश आया हादसा। आज पीएम मोदी मगरबी बंगाल का करेंगे दौरा। कोलकाता में वाक़ हावड़ा ब्रिज को सजाया गया। पीएम मोदी 2 दिन रहेंगे कोलकाता में। पीएम मोदी के खिलाफ मगरबी बंगाल में आज कांग्रेस और सीपीआईएम करेगी एहतजाज। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी पर मोदी के खिलाफ करेगी एहतजाज। मुल्क भर में शहरी तरमीमी कानून के शिकों का इतलाक हुआ शुरू। मरकजी हुकूमत के मुताबिक 10 जनवरी 2020 से सीएए का शुरू हुआ इतलाक। वजारत दाखिला ने किया ऐलान। जेएनयू तशद्दुद मामला, पुलिस ने की तस्वीर जारी। लेफ्ट के तलबा को ही ठहराया तशद्दुद का जिम्मेदार। पुलिस ने जेएनयू एसयू की सदर पर तशद्दुद को लीड करने का लगाया इल्जाम। आयशी घोष ने पुलिस के इल्जाम को किया मुस्तरद। कहा पुलिस असल मुलजिमीन को बचाने की कर रही है कोशिश। जामिया शाहीन बाग में एहतजाजियों को मिल रही है हिमायत। संजीव भट्ट की एहलिया शामिल होंगी एहतजाज में। गुजरात के साबिक आईपीएस हैं संजीव भट्ट। सीएए, एनआरसी और जेएनयू में तशद्दुद मामले को लेकर कांग्रेस मरकजी सरकार को घेरने का बना रही है प्लान। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी मीटिंग में इन तमाम मामलों पर और कांग्रेस की हिकमत अमली पर किया जाएगा गौर व फौज। मारूफ आलमदीन मौलाना कल्बे जवाद ने सीएए के हवाले से दिया बयान। कहा जब मेरे पास ही बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरे वालिद का कहां से आएगा। मौलाना कल्बे जवाद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सीएए और एनआरसी मुसलमानों, दलितों और समाज के दबे कुचले लोगों के खिलाफ है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज से फंसी हुई गाड़ियों को चलने की होगी इजाजत। जम्मू या श्रीनगर से किसी भी गाड़ी को जाने की नहीं है इजाजत। झारखंड के नए सीएम हेमंत सोरेन आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने हेमंत सोरेन को आज मिलने का दिया है वक्त। हेमंत सोरेन झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की मांग मरकजी सरकार के सामने रखेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारियां की शुरू। पार्टी ने चुनाव के लिए नगमा भी किया तैयार। आज आप इस नगमे को करेगा रिलीज। असेंबली इंतखाबात के लिए आज दिल्ली के तमाम जिलों में ईवीएम मशीनों की होगी जांच। इन जिलों में ईवीएम इंतजामिया करेगी मशीनों की जांच। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर का बयान। कहा कोर्ट के फैसले से कांग्रेस का मौकफ सही साबित हुआ। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया। फैसले से हुकूक इंसानी के खतूत तय होंगे। इंसानी हुकूक और हिफाजत के दरमियान तवाज़ुन होना चाहिए। अलीगढ़ में बड़ी तादाद में एमयू बरादरी ने ईरान की हिमायत में निकाला कैंडल मार्च। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के अमेरिकी हमले में मौत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के शहर क्वेटा के एक मस्जिद में हुआ धमाका। एक पुलिस अफसर समेत 15 अफराद हुए हलाक। मस्जिद को भी काफी नुकसान। श्रीलंका के तमिल पनाह गुजीनों की वापसी का अमल शुरू। कुछ माह में पनाह गुजीन अपने वतन वापस होंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर के श्रीलंका के वजीर खारजा से बातचीत। पहली खेप में 3000 पनाह गुजीन होंगे वापस। तेहरान हवाई अड्डे के नजदीक बुध को यूक्रेन के जहाज हादसे की जांच के लिए कनाडा का एक वफद ईरान जा रहा है। जहाज हादसे के बारे में सभी तकनीकी पहलुओं की करेगा वफद जांच।
फ्रांस ने कहा है कि अगर ईरान मुश्तरका जामे एक्शन प्लान से पीछे हटना जारी रखता है तो वो 2 बरस के अंदर न्यूक्लियाई हथियार बना लेगा। फ्रांस के वजीर खारजा जे.वाई. ली ड्रायन ने कहा है कि अगर ईरान वियना माहदे को नज़रअंदाज करना जारी रखता है तो यकीनन वो महज 1 या 2 बरस की मुद्दत के अंदर न्यूक्लियाई हथियार बना लेगा।